तो 867 255, तो हमारे इक्वल डिवीजन नियम होता है इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दैट इज 867 इक्वल टू 255 इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, 867 को डिवाइड कीजिए 255 से, कितना जाएगा बच्चों? बच्चों कितना जाएगा? सर 3 जाएगा 3 5 जा 15 1, 3 5 जा 15 1 16 1, 3 2 जा 6 7। ओके, तो ये 3 जाएगा, रिमाइंडर 7 में 5 में से 2, ये 0, ये 102 आएगा। नेक्स्ट हमारा ये 255, ये 1082 इंटू समथिंग आएगा, कितना जाएगा बच्चों? ये 255 है, 2 जाएगा, 2 2 जा 4। ओके, यस सर 2 जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 151। नेक्स्ट केस वाला 102 51 इंटू 2, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ओके, तो तुम्हारा देखो ये 102, ये तुम्हारा 50। ओके, 102 आएगा, रिमाइंडर 0, तो एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ 51 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर वो बोल रहा है कि अगर इसका एचसीएफ जो है, एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ कितना आया? 51 जो आया। अगर इसको ऐसा एक्सप्रेस करते हैं देन ए का वैल्यू बी का वैल्यू कितना आएगा? तुम लोग बनाए बच्चों, ए का वैल्यू बी का वैल्यू कितना आया? देखे, ए का वैल्यू बी का वैल्यू कितना आया? सर ए का 4 बी का -2। ओके, ठीक है, देखिए तो 51 इक्वल टू क्या होगा? ये 51, इससे 51 को एक्सप्रेस करते ए बी निकालने बोल रहा है, तो देखिए 51 इक्वल टू क्या होगा? ये 255 माइनस 2 इंटू 102, ये प्लस इधर लेके माइनस कर दीजिए। 51 इक्वल टू क्या होगा? 255 माइनस 2 इंटू 102। ओके, नेक्स्ट स्टेप 102 क्या होगा? 102 क्या होगा? पहला 51 इक्वल टू क्या हुआ? 255 माइनस ट्वाइस ऑफ 102। नेक्स्ट 102 क्या होगा? 867 माइनस 3 इंटू 255। 102 क्या होगा? पहला 51 रिप्लेस किया बच्चों, 255 माइनस ट्वाइस ऑफ 102, देन 102 क्या होगा? 867 माइनस 3 ऑफ 255, then 51 equal to 255 minus 2 to 867 minus into minus plus 6 to 255। ओके, minus 2 to 867 minus into minus plus 2 3 जा 6, 6 to 255। then बच्चों ये 51 equal to ये 8 to 255, यहाँ 6 to 255 कितना हुआ? 7 to 255, यहाँ पर 1 to 255, ये 6 to, और ये माइनस 2 to 867। अच्छा, क्वेश्चन में बोल रहा था a इंटू 867, a इंटू 867 और b इंटू 255 इक्वल कितना? तो b का वैल्यू कितना है बच्चों? b इक्वल क्या हुआ? 7। a इक्वल कितना आया? a इक्वल कितना? -2। ठीक है, जो ये 6 तो ये कितना? 70255। ओके, अगेन ये तुम्हारा -2 to 867, देन ये a टाइम्स ऑफ द 867 और ये b टाइम्स ऑफ द ये, तो b इक्वल 7 ये। ठीक है बच्चों, लोग समझ में आया? सर 2 लाइन थोड़ा समझाइए। और कौन सा 2 लाइन? सर ऊपर वाला। क्या समझना है? ये समझ नहीं पाए। पहला 51 इक्वल क्या होगा? ये इस तरह आने से क्या होता है?
अरे प्लस इस तरफ आने से क्या होता है, पहले हम लोग 51 को रिप्लेस किए 255 माइनस 2 ठो 102, फिर 102 को रिप्लेस किए, ये 102 को रिप्लेस किए, फिर ना 867 माइनस 3 ठो 255, ओके, ये माइनस 2 ठो 867 माइनस 2 ठो माइनस 3 ठो, हाँ माइनस 2 माइनस 6 ठो 255, ये 6 ठो ये ठो कितना 6 ठो 1 ठो 7 ठो 255 और माइनस 2 ठो 867, ये दोनों को इक्वल करो क्या आएगा, अरे इन दोनों को इक्वल करो। वो बोल रहा था कि अगर एचसीएफ अगर ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, आरटी शर्मा में इस टाइप का क्वेश्चन देख लो, ओके, तो अगर इक्वल है तो बी इक्वल क्या होगा 7, ए इक्वल क्या होगा -2, ठीक है। हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का दूसरा पार्ट होता है कुछ प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में रहता है 6q+1 6q+3, ये प्रूफ वाला कुछ क्वेश्चंस है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा में होता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्वेश्चन नंबर 2, ओके। बच्चे लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर 2 शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q+1 6q+3 6q+5, ओके। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा में प्रूव करना है, ओके। कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर फॉर इन द फॉर्म ऑफ 6q+1 6q+2 6q+3 6q+5 इस फॉर्म में रहता है, ओके। सुनिए, कोई भी ऑड नंबर लोगे जो कि 6 से बड़ा है इस तीनों फॉर्म में भी आएगा, नहीं तो q का वैल्यू कुछ भी डालिए, q का वैल्यू कुछ भी डालिए, आपका पॉजिटिव इंटीजर डालिए ऑड नंबर आएगा, 1 डालिए 7 आएगा, ओके 9 आएगा, 11 आएगा, 2 डालिए 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा। तो कुछ भी जो ऑड नंबर इस फॉर्म में रहता है ये हमें यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा में प्रूव करना है, नहीं तो कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, कोई भी ऑड नंबर वो इस फॉर्म में रहेगा, हमें प्रूव करना है। ये आएगा 6 × 3 + 1 माने ये फॉर्म में रहेगा, कोई भी ऑड नंबर लो इस फॉर्म में रहेगा बोल के हमें प्रूव करना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला क्या है, a = bq+r, ये भी उसी तरह है। अच्छा, ये bq+r, b का वैल्यू क्या लेना है, जैसे ये 6q+r आएगा, b का वैल्यू क्या लेना है, 6q+1 b का वैल्यू क्या लेना है 6 लेना है, क्योंकि ये 6q है, ओके, ये 6q है तो b को हम 6 लेंगे। क्यों 6 लेंगे समझ रहे हो, b को क्यों 6 लेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ में 6q है, 6q 6q+3 6q+5, तो लेट b इक्वल टू क्या लीजिए 6। अच्छा, r का वैल्यू क्या था, 0 से ज्यादा 20 से कम, तो r का वैल्यू क्या क्या आएगा, r का वैल्यू 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि तुम्हारा जो ये अगर जब ये प्रूव करना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो ये 6q है तो b को आपको 6 लेना है, ओके। अगर हमारा यूक्लिड डिवीजन का कंडीशन है जो r का वैल्यू b से कम है, b हमारा 6 है तो 6 से कम है, r का वैल्यू 6 से ज्यादा नहीं होगा। अब ये डालिए, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा क्या क्या, a = bq+r है, तो b को हम क्या लेते, b को बच्चा हम क्या लेते 6 लेते,
6 तो आर का वैल्यू क्या है? क्या पहला आर का वैल्यू 0 आएगा, नेक्स्ट आएगा आर का वैल्यू 1 आएगा, नेक्स्ट आएगा आर का वैल्यू 2 आएगा, नेक्स्ट आएगा आर का वैल्यू 3 आएगा, नेक्स्ट आएगा आर का वैल्यू 4 आएगा, नेक्स्ट आएगा आर का वैल्यू 5। ये बच्चों आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स क्यों है? अगर क्यू का वैल्यू 1 लोगे ये 6 7 8 9 10 11 आएगा। 6 क्यू का वैल्यू 1 लोगे, क्यू का वैल्यू 12 लोगे ये 12 13 14 15 16 17 ये पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा। 6 से ज्यादा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सब आएगा। क्यू का वैल्यू एक एक चेंज करते जाओगे ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा। इसमें दो चीज है, एक ऑड है और इवन भी है। हमें ऑड लेना है। ऑड कौन कौन है? ये एक है और कौन? ये एक है और कौन? ये एक है। सिंस जो r जो है 1 3 5 इसका जो r जो है वो नॉट डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर किसे, इवन नंबर किसे कहते हैं? जो डिविजिबल बाय 2, जो नॉट डिविजिबल बाय 2 होता है वो ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पर जो r जो है उनका 1 3 5 ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो ऑड नंबर है। तो यहाँ पर लिखोगे कि सिंस ओके 1 3 5 आर not divisible by 2, not divisible by 2, so odd positive integers are क्या क्या है? 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5। ठीक है, ये आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओके, यहाँ पर दो चीज मिला के है, इवन भी है ऑड भी है। तो सिर्फ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोलना है। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। इतना ही आपको प्रूव करना है। बच्चों समझ में आया? यस। ओके, हमको प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 2 में कि सो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में है। जब ये 6 क्यू है तो बी को आपको 6 लेना है। ठीक है, जब 6 लेंगे तो r का वैल्यू आपका 0 1 2 3 4 5 ज़्यादा नहीं होगा, b से छोटा रहेगा। तो जब ये है और b 6 है, जब b 6 है r ये है तो आपका ये पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा। इसमें दो चीज मिला के है, इवन भी है और कौन? इसमें दो चीज मिला के है, कौन? इवन भी है और कौन? ऑड भी मिला के है। सिर्फ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिखना है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन है? अगर तुम्हें बाद में भी कोई पूछता है कि यूक्लिड्स का 3 ठो ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोलो तो बोलो क्या? 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। फ्यूचर में अभी नेक्स्ट हम आर्टिसन ऑफ प्रॉब्लम जब करेंगे वहां पर रिक्वायरमेंट होगा 3 ठो ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोलो यूक्लिड्स का, तो यही बोलोगे 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। ठीक है बच्चों, अभी थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देगा। क्वेश्चन ये आएगा, ओके, प्रूव दैट, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। प्रूव दैट every even positive integers are in the form 6 cube plus 2, 6 cube plus 4। ये क्वेश्चन आएगा कि बोलेगा कि प्रूव करो हर इवन पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में है बोल के। ठीक है, तो क्या करोगे? अगर तुम q का वैल्यू इधर कुछ भी डालोगे ये इवन नंबर आएगा। 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर q का वैल्यू डालोगे इवन नंबर आएगा। ये हमें प्रूव करना है कि कोई भी इवन नंबर इस फॉर्म में रहेगा। जब 6 है तो b को क्या लोगे? जब 6 है तो b को क्या लोगे? 6 तो 6 है तो b को आपको 6 लेना है। जब b 6 है तो r का वैल्यू क्या होगा? जब b 6 है तो r का वैल्यू क्या होगा? 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। ओके, और पॉजिटिव इंटीजर ये लिख दोगे। इसमें दो चीज मिला के है,
यहाँ पर यहाँ तक सेम लिख दोगे। यहाँ पर दो चीज मिला के है, क्या क्या मिला के है, और इवन भी ऑड भी। इसमें सिर्फ इवन नंबर लिखना है, प्रूफ बोलता है इवन, तो यहाँ पर इवन एंड ऑड दोनों मिला के है, सिर्फ इवन लिखना है। तो इवन लिखना है तो क्या करोगे, लिखोगे सिंस 2, 4, 6 आर डिविजिबल बाय 2, सो द इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। सिर्फ इसमें दो चीज मिला के ऑड और इवन सिर्फ लिखना है। सिंस 2, 4, 5, 6 आर डिविजिबल बाय 2, सो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, so the even positive integers are, कौन है इसमें even positive integer 6q है, ओके, और कौन है 6q plus 2 है, और कौन है 6q plus 4 है, ओके। जब ये क्वेश्चन बोलता है कि so that even positive integers प्रूव करो इस फॉर्म में, तो क्या करो, b को 6 लोगे, r का वैल्यू आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ये लिखोगे, इसमें सिर्फ इवन नंबर, इसमें दो चीज मिला के है। जब ऑड बोलता है ऑड लिखोगे, इवन बोलता है तो इवन लिखोगे, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स ये है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है प्रूव दैट एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन द फॉर्म 8q plus 1, 8q plus 3, 8q plus 5, 8q plus 7। ये प्रूव कीजिए, प्रूव दैट एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म 8q plus 1, 8q plus 3, 8q plus 5, 8q plus 7। ये आप प्रूव करके व्हाट्सएप मुझे करेंगे, लेकिन थोड़ा हिंट में दे रहा हूं आपको। b को क्या लेना है सर? 8 b को 8 लेना है, तो r का वैल्यू क्या क्या आएगा, b को 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। r का वैल्यू 7 तक आएगा, क्योंकि r जो है b से कम रहेगा, 8 से कम रहेगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या आएगा सर? 0, 2, 4, 6। नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा 8q plus 0, 8q plus 1, 8q plus 3, 8q plus 4, 8q plus 5, 8q plus 6 आएगा पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, इसमें क्या लिखना है, सिर्फ उनमें से क्या लिखना है, वो पॉजिटिव इंटीजर दोनों चीज मिला के है, इवन भी है एंड ऑड भी है, तो उसमें से कौन सा लिखना है, ऑड, सिर्फ ऑड वाला लिखोगे। 1, 3, 5, 7 आर नॉट डिविजिबल बाय 2, सो द ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर 8q plus 1, 8q plus 3, 8q plus 5, 8q plus 7। थोड़ा बना के भेजिए थोड़ा। यहाँ पर प्रूव करना है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर 8q plus 1, 8q plus 3, 8q plus 5, 8q plus 7, q का वैल्यू जो भी लोगे ऑड ही आएगा। ओके, तो जब 8 है तो लेट b को हम लेंगे क्या, हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो a इक्वल क्या होता है, bq plus r। ओके, तो जब 8q प्रूव करना है तो b को 8 लेना है, लेट b इक्वल क्या 8, r का वैल्यू जो 0 से ज्यादा 8 से कम, b से कम होता है, तो r का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 तक आएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हुआ आपका, a इक्वल टू b का 8 है, b हम 8 लिए हैं, तो 8q प्लस r का वैल्यू पहले 0 आएगा। ओके, ये नेक्स्ट 8q प्लस 1, 8q प्लस 2, 8q plus 3, 8q plus 4, 8q plus 5, 8q plus 6, 8q plus 7। और ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। q का वाला अगर 1 लोगे ये 15 तक आएगा, 8 से लेके 15, फिर 2 लोगे 16 से लेके पूरा चलेगा 16, 17, 18 ऐसे, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। 1 लोगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2 लोगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है।
इसमें दो चीज मिला के इवन भी एंड ऑड भी, तो हमें ऑड चाहिए, सिर्फ ऑड वाला लिखोगे। सिंस 1 3 5 7 are not divisible by 2, so odd positive integers, odd positive integers, इसमें ऑड सिर्फ लिखना है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन है? 8 plus 1, 8 plus 3, 8 plus 5, 8 plus 7। अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता, प्रूव दैट इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स जब बोलता प्रूव दैट द एवरी, क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता। क्या चेंज होता? क्या एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, न्यू क्वेश्चन कि प्रूव दैट द एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 8 cube, 8 plus 2, 8 plus 4, 8 plus 6, अगर ये प्रूव करने बोलता तो बच्चों ये सभी सेम रहेगा। 8 plus 6, तो ये सभी सेम रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा, और इसमें सिर्फ इवन वाला लिखना है। प्रीवियस वाला ऑड वाला था, ये प्रूव हो गया। अभी क्वेश्चन अगर चेंज है, अगर इवन बोलता, इसमें दो चीज मिला के ऑड और इवन, तो इवन वाला लिखते। क्वेश्चन बोलता है कि प्रूव दैट इज इवन पॉजिटिव, तो इसमें सिर्फ इवन वाला लिखते। क्या इवन वाला क्या है? सिंस 2 4 0 2 4 0 6 are divisible by 2, so even positive integers क्या होता? आपका 8 cube plus 0, 8 cube plus 2, 8 cube plus 4, 8 cube plus 6। अगर इवन बोलता तो सिर्फ इवन लिखते, ऑड बोलता तो ऑड लिखते। ठीक है, कभी कभी ऐसा रहता है बच्चों, दोनों बोलता है इवन एंड ऑड, तो दोनों लिखोगे, ये इवन है और ऑड भी लिखोगे, दोनों लिखो। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, दोनों लिखने बोलते इवन भी ऑड, सो इवन भी लिखोगे और ऑड भी लिखते हो। कभी कभी ऑड बोलते तो ऑड लिखोगे, इवन बोलता तो इवन लिखोगे। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, दोनों लिखना, इवन एंड ऑड, तो दोनों लिखोगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 3, सो दैट द एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4 cube plus 1, 4 cube plus 3। ओके, तो b को आपको 4 लेना है। ओके, r का वैल्यू 4 से कम रहेगा, r का वैल्यू आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा 4 cube plus 1, 4 cube plus 2, 4 cube plus 3। ओके, सिंस तुम्हारा 1 और 3 आर नॉट डिविजिबल, ये डिविजिबल, हाँ 1 3 आर नॉट डिविजिबल, और ये डिविजिबल है, इवन है, और वो बाकी सब ऑड है। ओके, सो ये इवन है, 4 cube plus 2 इवन क्यों है? क्योंकि दे आर बोथ डिविजिबल बाय 2, और ये 1 3 आर नॉट डिविजिबल बाय 2, वो ऑड है, तो ऑड ये वाला है। तो बच्चे बनाइए थोड़ा कि एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ये फॉर्म है, तो q का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए आप, 1 q का वैल्यू कुछ भी लीजिए, आपका ये ऑड आएगा। ठीक है, तो आपका ये, तो b ये 4q जब प्रूव करना है तो लेट b को 4 लेना है, और r का वैल्यू आपका 4 से क्या होगा? जब 4 cube plus 1, 4 cube plus 3 है, तो b को आप 4 लेना है। ओके, तो यहाँ पर b का मतलब 4 लिखिए, r का वैल्यू क्या क्या आएगा आपका? 0 1 2 3, 4 से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि r का वैल्यू b से कम रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स क्या आएगा? ओके, एक आएगा 4 cube plus 0, नेक्स्ट आएगा 4 cube plus 1, नेक्स्ट आएगा 4 cube plus 2, 4 cube plus 3, इतना ही आएगा। ओके, इसमें दो चीज मिला के इवन भी एंड ऑड है, सिर्फ हमें ऑड वाला लिखना है। तो लिखोगे सिंस 1 3 आर नॉट डिविजिबल बाय 2,
नॉट डिविजिबल बाय 2, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन है? 4q प्लस 1, 4q प्लस 3। ओके, अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता, क्वेश्चन क्या चेंज होता कि प्रूव दैट द इवन पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ, प्रूव दैट द इवन पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 2। तभी क्या करते हैं बच्चों? सेम वही करते हैं, पहला पॉजिटिव इंटीजर लिखते और इसमें इवन वाला लिखते। सिंस 0 to are divisible by 2, divisible by 2, so even पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता? इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता? 4q प्लस 2 और कौन? 4q प्लस 0 होता। ओके, क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता, अगर इवन में होता तो ऐसा ही प्रूव करो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वाला बच्चों एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 बोल रहा है कि कोई भी इवन नंबर 2q रहेगा, कोई भी ऑड नंबर 2q प्लस 1 रहेगा, तो b को क्या लोगे आप बच्चों? 2, b को 2, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या आएगा? r का वैल्यू क्या आएगा? 0, 1। जब b 2 है तो r का वैल्यू 0, 1, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या आएगा? 0, 1, 2q प्लस 2q प्लस 0 एंड 2q प्लस 1 आएगा पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, उसके बाद उसमें इवन कौन है? 0, 2q 2q प्लस 0। ऑड कौन है? 2q प्लस 0। बस वही है सर। नहीं, दोनों लिखना है, यहाँ पर बोल रहे दोनों लिखना है, इवन भी लिखना है, ऑड भी लिखना है। तो ऑड कौन है? 2q प्लस 1, दोनों लिखना है। सो दैट द एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर 2q और एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2q प्लस 1 दोनों लिखना है। ओके, तो क्या करोगे? लेट b इक्वल टू 2, तो यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम, ये इक्वल टू q प्लस r। ओके, और ये बोल रहा है कि q का वैल्यू जो 0 से ज़्यादा है, r का वैल्यू 0 एंड 1 आएगा, और r का कंडीशन ये है, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा 2q प्लस 2q1। ओके, सो ये इवन होगा। ओके, और ये 2q प्लस 1 ऑड होगा, ठीक है, दोनों लिखना है यहाँ पर। ओके, तो लिखोगे कैसे? देखो, आप लिख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये है, सो दैट एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ, एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 2q, एंड ये एग्जाम्पल 2 है, बुक का एग्जाम्पल 2 है। सो दैट एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड the odd positive integers in the form of 2q plus 1, ये दोनों प्रूव करना है कि इवन पॉजिटिव इंटीजर 2q में रहेगा और ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2q plus 1। जब ऐसा प्रूव करना है तो b को बच्चों क्या लेना है? तो लेट b इक्वल क्या लेना है? 2। r का वैल्यू किससे कम होगा? b से कम होगा, 2 से कम होगा, तो r का वैल्यू क्या होगा? 0 और क्या? 1। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या आएगा? 2q प्लस 0, 2q प्लस 1, ये पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा। सिंस 0 इज डिविजिबल बाय 2, सो इवन पॉजिटिव क्या आएगा? 2q प्लस 0। ओके, सिंस 0 इज डिविजिबल बाय 2, तो इवन पॉजिटिव क्या? 2k आएगा, एंड दोनों लिखना है। 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, so 1 is not divisible by 2, so the odd positive integer क्या आएगा? क्या आएगा? 2q plus 1। बच्चों समझ में आया? Yes.